आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से एक छोटा संदेश मनन के लिए रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है ज्योति। ज्योति के बारे में हम बहुत सारी बातें हम जानते हैं। यूहन्ना 6:12 में लिखा है, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मत्ती 5:14 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। यूहन्ना 3 के 19 पद में लिखा हुआ है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम इस बात को जानते हैं कि यीशु स्वयं ज्योति बनकर इस संसार में आया। वह स्वयं ज्योति था, और यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इस संसार में लोगों का जीवन पाप, बुराई, अधर्म से भरा हुआ था, और आज भी मनुष्यों का जीवन पाप, बुराई, अधर्म से भरा हुआ है। लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। पाप, बुराई, अधर्म के कारण से लोग अंधकार में थे, और अभी भी लोग अंधकार में हैं। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में हम ज्योति बनकर चमकें। इफिसी 6 के 14 पद में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम जो मसीही लोग हैं, आज भी हम सोए हुए हैं। बहुत सारे मसीही लोग सोए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उठो, जागो, मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इफिसी 5 के 13 पद में ये लिखा हुआ है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। अर्थात अंधकार की बातों को, अंधकार के कामों को प्रकट करने का काम ज्योति का काम है। ज्योति सब कुछ प्रकट करता है। यदि हम में मसीह की ज्योति है, तो इस संसार में जो अंधकार के काम हैं, लोग अंधकार में कई प्रकार के पाप, बुराइयां, अधर्म कर रहे हैं, वे सब बातें ज्योति के द्वारा प्रकट किए जाएंगे। ज्योति या प्रकाश तभी होता है जब कुछ जलता है। जब आग जलता है तब ज्योति निकलती है। जब ज्योति निकलती है उससे प्रकाश होता है। इसलिए आग का होना अवश्य है। परमेश्वर का वचन आग है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, और जब हम वचन के अनुसार से चलते हैं, तो ये आग हमारे अंदर में है। और दूसरा आग है पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर से मांगें कि पवित्र आत्मा हमें दिया जाए। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी आग है। जब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों जब हमारे जीवन में, हमारे अंदर में जब होते हैं,
तब उससे ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है। और ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय के 14 पद के अनुसार ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं, दोनों अलग है। लेकिन जहाँ पर ज्योति है वहाँ पर अंधकार हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें स्वयं ज्योति में रहना है और हमको अंधकार से युद्ध करना है। अंधकार में शैतान की सेना है। इफिसी 6 अध्याय के अनुसार हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जब तक हमारे अंदर ज्योति नहीं होगी, हम अंधकार की शक्तियों से या शैतान के उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, उनसे हम युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, वचन और पवित्र आत्मा दोनों। और जब दोनों आग जब हमारे अंदर में है तो हम इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आत्मिक वरदान भी है। और जब आत्मिक वरदान है तो वहाँ पर आत्मिक सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य और अधिकार भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। और जब हमें आत्मिक रूप से सामर्थ्य और अधिकार जब परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, तभी हम शैतान की उन आत्मिक अंधकार की शक्तियों से, जो दुष्टता की आत्मिक सेना है, शैतान की सेना है, उससे हम युद्ध कर सकते हैं। और उस युद्ध करने के लिए हमारे अंदर वचन और पवित्र आत्मा दोनों आवश्यक है। नीति वचन उसके 20 अध्याय के 27 पद में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और भजन संहिता 18 के 28 पद में लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। परमेश्वर हमारे आत्मा रूपी दीपक को जलाता है। हमारी आत्मा यहोवा का दीपक है। हम जानते हैं कि दीपक या दिया जो है वो मिट्टी का बना हुआ होता है। हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी हैं, और परमेश्वर हमारा कुम्हार है। वो हमें एक दीपक भी बनाता है, मिट्टी का दीपक। और ऐसा नहीं कि वो मिट्टी का बना करके तुरंत उसमें तेल भर दिया जाता, ऐसा नहीं है। मिट्टी का दिया जब बनाया जाता है तो उसे भट्ठी में डाल करके उसे तपाया जाता है। उसके बाद वो उसको दीपक के रूप में काम में लाया जाता है। हम परमेश्वर की ओर से एक दीपक के समान हैं। परमेश्वर का दीपक हम हैं। और दीपक एक नाजुक एक बर्तन है जिसमें हम तेल डालते हैं और उसमें हम आग लगाते हैं बाती के द्वारा, और दीपक जलता है। थोड़ा सा तेल उसमें रहता है। रोज प्रतिदिन उसमें तेल डाला जाता है और दीपक रोज जलता है। हमारे अंदर जो तेल है वो है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा जब हम प्रतिदिन प्रार्थना में हम समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, प्रार्थना के द्वारा उस दीपक में तेल भरा जाता है और तब दीपक जलता है। परमेश्वर इस दीपक को अपने हाथों में रखता है, और जहाँ अंधकार है वहाँ वो परमेश्वर स्वयं उस दीपक को लेके जाता है।
ताकि उस ज्योति के द्वारा से अंधकार के काम प्रकट हो जाएं। अंधकार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। अंधकार में सांप और बिच्छू हैं, बिना ज्योति के वो प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति बने, और ज्योति के साथ साथ परमेश्वर हमें सामर्थ और अधिकार देता है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए दोनों को हम अपने जीवन में बहुतायत से, अपने जीवन में, अपने हृदय में उसको बसने दें, और तब हम परमेश्वर की ज्योति बन सकते हैं। मसीह की ज्योति हमारे जीवन के द्वारा से वो चमकने पाएगा। इसलिए हम इस बात को हम ध्यान रखें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा दे, क्योंकि पवित्र आत्मा आग है, और वो आग जब हमारे अंदर में आता है तो हमारे जीवन से वो ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है, जिसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए इन सब बातों में परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में और पवित्र आत्मा में हम प्रतिदिन बढ़ते जाएं। परमेश्वर मुझे और हम सबों को आशीष दे। आप सबों को सलाम, नमस्कार।